हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मौलिक अधिकार से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। जो मौलिक अधिकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग एग्जाम में, हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आप लोगों के मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कुछ सवाल जवाब हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को रिप्लाई जरूर किया जाएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ये किए गए थे 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग से नहीं पूछा जाएगा कितने मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। ये पूछा गया कि भारतीय संविधान में के द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ये 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? किस में दिया गया है? ये दिया गया है अनुच्छेद 32 में जो है संविधानिक उपचार का अधिकार दिया गया। एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार एक क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। देख लो, जहाँ जिस क्वेश्चन में पूछा गया है, एसएससी, मैट, एमटीएस, फोर्स, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जो जिस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया उसको इसमें डाल दिया गया है और बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? किसमें किया गया है? अनुच्छेद 20 में यह शब्द बोला गया है, यह वाक्य बोला गया है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। इन प्रश्नों को आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, स्टैटिक जीके है, आप लोग एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? किसी बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा मौलिक अधिकार है? यह है अनुच्छेद 24। कौन सा है? अनुच्छेद 24। आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यानी प्रेस की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित मौलिक अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? राइट आंसर होगा जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो इसकी अधिकार को, संपत्ति के मूल अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया था। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? आप लोगों को पता होना चाहिए जो है ये है सूचना का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है, भाषण का अधिकार एक मूल अधिकार है, जीवन का अधिकार एक मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, किस कैदी को न्याय के सक्षम प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? किस रिट की आवश्यकता होती है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। यदि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार के नियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? यह है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विशेष यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद जो है 21 जो है यात्रा के संरक्षण को संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? यह अधिकार परीक्षा। कौन सा? अधिकार परीक्षा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? राइट आंसर, मौलिक के अधिकार को भारत की संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में संशोधन करने में सक्षम कौन है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम कौन है? किसके द्वारा संशोधन किया जाता है? आप लोग याद रखना, चुनाव आयोग। किसके द्वारा?
चुनाव आयोग के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? यहाँ पे चुनाव आयोग नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग का संसद होगा, लोकसभा ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो सकता, लोकसभा राष्ट्रपति के द्वारा भी हो सकता है, यहाँ पे ऑप्शन न रहे तो चुनाव आयोग बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है? आप लोग ध्यान, 24 अनुच्छेदों में जो है मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? राइट आंसर मौलिक अधिकार। कौन सा है? मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लागू करता है? अनुच्छेद 14 जो है सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लागू करता है। अगला क्वेश्चन है, वह रीट जो भारत की में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है पर वह अपने कर्तव्य का पालन करे, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है परमादेश। क्या कहलाता है? परमादेश, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार जो संविधान के तीसरे भाग में वर्णित है। किस भाग में? तीसरे भाग में वर्णित है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं होता है? राइट आंसर होगा अधिकार परीक्षा। क्या होता है? अधिकार परीक्षा। तो ये रहे टॉप 20 क्वेश्चन। आई होप आप लोग को पसंद आए होंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।